नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप देखना शुरू कर चुके हैं कोसी मिरर बिहार का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें हाजीपुर सीट को लेकर उन्होंने बयान दिया। पिछले कई दिनों से जब से एनडीए की बैठक हुई है तब से हाजीपुर सीट को लेकर एक तरफ चिराग पासवान है तो वहीं दूसरी तरफ पशुपति पारस है। हालांकि पशुपति पारस अभी हाजीपुर से सांसद हैं, उसके बावजूद जो है जब से एनडीए में चिराग का वापसी हुआ है तब से हाजीपुर सीट को लेकर के विवाद उत्पन्न है चाचा भतीजे के बीच। उसमें जो है कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। वहीं दूसरे तरफ चिराग पासवान लगातार दावा ठोक रहे थे कि वो हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे क्योंकि उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का वो कर्मभूमि है। तो वहीं दूसरी तरफ चिराग के चाचा पशुपति पारस भी लगातार दावा ठोक रहे हैं कि वो हाजीपुर सीट उनका कन्फर्म है। और ये मुद्दा तब विशेष हो गया जब एनडीए की बैठक हुई तो ये सवाल उठ गया कि जब एनडीए के गठबंधन में दोनों पार्टी शामिल है, लोक जनशक्ति पार्टी के एक गुट के चिराग पासवान तो वहीं दूसरे गुट के पशुपति पारस, तो फिर हाजीपुर सीट का क्या होगा, कैसे बंटवारा होगा। उसके बाद ये सियासत और गर्म होती चली गई। आज पशुपति पारस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने अपनी बातों को स्पष्ट रूप से रखा कि हाजीपुर की सीट को लेकर गलतफहमी हो गई है। बिहार और देश की जनता को हाजीपुर सीट से मैं ही चुनाव लड़ूंगा, पशुपति पारस का ये कहना है। चिराग यहाँ पे कोई मुद्दा नहीं है, चिराग जमुई से सांसद है, वहाँ से लड़े। उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि जब तक मैं राजनीति में हूँ तब तक मैं हाजीपुर से ही चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने आज ये स्पष्ट तौर से कह दिया। उन्होंने कहा कि चिराग से मिलना, चिराग ने पैर छुआ, मैंने उन्हें आशीर्वाद दिया, वो एक अलग रिश्ता है। जहाँ तक रिश्ते की बात है तो वो एक अलग है, लेकिन राजनीतिक महत्व से देखा जाए तो वो एक अलग मायने रखते हैं। तो इस तरह से आज पशुपति पारस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट तौर से उन्होंने कहा कि हाजीपुर सीट को लेकर कोई गलतफहमी ना पाले। हाजीपुर सीट पशुपति पारस का ही है और ये आगे भी बना रहेगा। तो इस तरह से अब देखना होगा कि चिराग पासवान किस तरह से इस पर अपना बयान देते हैं, एनडीए क्या इस पर एक्शन लेती है। साथ ही साथ पशुपति पारस ने एक और बड़ी बात कही, नित्यानंद राय लगातार चिराग पासवान से भी मिल रहे थे, पशुपति पारस से भी मिल रहे थे। आज पशुपति पारस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नित्यानंद राय को लेकर भी एक बड़ी बात कही कि नित्यानंद राय आए थे चाचा भतीजे को मिलाने के लिए, लेकिन मैंने मना कर दिया। ये बात का जिक्र भी आज पशुपति पारस ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। साथ ही साथ ये भी कहा कि चिराग जो है एनडीए के साथ पूर्ण रूप से नहीं जुड़े हैं, वो एनडीए को कई बार धोखा भी दे चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है कहीं ना कहीं पशुपति पारस जो है वो ईमानदारी के साथ भाजपा के साथ बने हुए हैं। इस आधार पे भी देखा जाए तो अमित शाह या फिर प्रधानमंत्री मोदी के साथ मेरा रिश्ता ज़्यादा मजबूत है चिराग की अपेक्षा। तो इस तरह का बयान आज जो है पशुपति पारस ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। अब देखना होगा कि चिराग इस पर आगे क्या बयानबाजी करते हैं। तो पशुपति पारस ने क्या कुछ कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अब आप वो सुनिए। ऐसा है भाई साहब, आपको भूख लगी हुई रहेगी, खिलाने वाला कुछ और होगा तो खिलाने वाला आपको खाना खिलाएगा तब तो खाइएगा, नहीं तो भूखे रह जाइएगा। तो वही बात वहां है, वही बात वहां है। वो तो अभी भी कह रहा है कि हम 16 को सीट पर लड़ेंगे, हमको राज्यसभा चाहिए, हमको विधानसभा में 50 को सीट चाहिए। तो ये संभव है? नहीं संभव, वो संभव चीज है। हाजीपुर से चुनाव मैं लड़ूंगा हाजीपुर से चुनाव, ये हमारा अधिकार है। मैं हाजीपुर का सांसद हूं, मैं भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हूं, मेरा अधिकार है। मैं एनडीए का पुराना सहयोगी हूं और विश्वासी सहयोगी हूं। मैं लड़ूंगा हाजीपुर से, दुनिया की कोई ताकत